उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज जमात दहम की उर्दू की क्लास में इंशाअल्लाह हम मौलवी अब्दुल हक का तहरीर करदा मज़मून नामदेव माली की दोहराई करेंगे। नामदेव माली औरंगज़ेब आलमगीर जो मुग़ल बादशाह था उसकी बीवी का नाम राबिया दुरानी था। नामदेव औरंगाबाद में राबिया दुरानी के मकबरे का एक माली था। वो हमदर्द नेक दिल इंसान था। कुदरत ने उसे माली का पेशा निभाने की बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत अता कर रखी थी। नामदेव अपनी इस सलाहियत को कमाल दर्जे तक ले गया था। वो हर वक्त अपने काम में मगन रहता। उसकी कोई भी औलाद न थी, लेकिन वो बाग के पौधों को ही अपनी औलाद समझता था। नामदेव बहुत मेहनती और फ़र्ज़शनास शख्स था। वो अपने काम में इस तरह मगन रहता कि उसे ख़बर ही ना होती कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो हर वक्त अपने पौधों से ही काम रखता था, यानी उसको अपने काम से ही मतलब था। पौधों को हर वक्त पानी देना, पौधों के इर्द गिर्द पानी के घड़ों को साफ़ करना, हर तरफ से पौधों को मुड़ मुड़ कर देखना और मुस्कुराना, ये उसकी एक खूबी थी। वो ख़ुद भी साफ़ सुथरा रहता था और अपने पौधों को भी साफ़ रखता था। वो बाकायदगी से पानी के घड़ों को दुरुस्त करता, पौधों को हर वक्त पानी देता, शाखों की काट छांट करता। अगर सारे चमन को उसने आईना बना रखा था। वो दुनिया और माफिया से बेखबर अपने काम में ही मसरूफ़ रहता था। मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं कि मैं अपने बंगले के सामने चमन बनाने का काम नामदेव की ज़िम्मेदारी में मैंने दिया। जहाँ दफ्तर में मैं काम करता था, मेरी मेज़ के सामने बड़ी सी खिड़की थी। जब कभी काम करते करते मैं नज़र उठाकर बाग की तरफ देखता तो नामदेव को अपने काम में मसरूफ़ पाता। बाज़ औक़ात मैं उसके काम और हरकत को देखकर हैरान भी रह जाता। मिसाल के तौर पर मैं जब ये नज़ारा करता कि नामदेव एक पौधे के सामने बैठकर उसकी क्यारी को साफ़ करने और पानी डालने तक खड़ा देख रहा होता। क्यारी साफ़ करने के बाद तालाब से पानी लाकर आहिस्ता आहिस्ता डालता। पानी देने के बाद पौधों को अपने हाथों से दुरुस्त करता और चारों तरफ से पौधों को मुड़ मुड़ कर देखता। मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि मुझे नामदेव के काम को देखकर उसके अजीब व गरीब अंदाज पर हैरत होती और खुशी भी। खुशी इस बात पर होती कि वो फ़र्ज़शनास शख्स है। काम उसी वक्त काम होता है जब उसको करते हुए इंसान को खुशी और राहत महसूस होने लगे, और बेमज़ा काम नहीं होता बल्कि वो बेगार होता है। अज़ीज़ तालिबात, यहाँ पर मौलवी अब्दुल हक जो कि नामदेव के एक शख्सियत का जो हमारे सामने एक नक्शा पेश करते हैं, उसमें वो यही फरमाते हैं कि नामदेव जो है वो तबीयत के लिहाज से सादगी का मुजस्समा था। वो हर किस्म के मकर व फ़रेब और मकराना चालाकियों से पाक था। उसके चेहरे पर खुशी के आसार, होंठों पर मुस्कुराहटें बिखरी रहती थी। उसकी शख्सियत में मोहब्बत, पास, लिहाज, वफ़ा, एहतराम और रख रखाव बहुत ज़्यादा था। वो छोटे बड़े हर एक से नहायत आजिज़ी से मिलता था। गरीब होने और कम तनख्वाहदार मुलाज़िम होने के बावजूद वो अपने गरीब भाइयों की मदद अपनी हैसियत से बढ़कर करता था। वो हर वक्त अपने काम में मगन रहता था। उसे अपने काम से इश्क था और आखिरकार काम करते करते ही वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा रहने वाली दुनिया में चला गया। यहाँ अज़ीज़ तालिबात, मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक नेकी और बड़ाई का जो मयार है वो क्या है। तो मौलवी अब्दुल हक के बकौल हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी हुई है, और इस खुदादाद सलाहियत को कमाल दर्जे तक पहुँचाना ही नेकी और बड़ाई है। वैसे तो कमाल दर्जे तक ना कोई पहुँचा है और ना कोई पहुँच सकता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की कोशिश में ही इंसान बनता है, बल्कि ये समझें कि खालिस सोना बन जाता है। अज़ीज़ तालिबात, नामदेव माली का जो सबक का मरकज़ी ख़्याल है वो यही है कि जो लोग नताइज, फ़वाइद और लालच की परवाह न करते हुए नेकी और बड़ाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी में किसी किस्म की कोताही नहीं बरतते, ऐसे लोग अगर दर्जा कमाल तक नहीं पहुंच सकते,
لیکن ان کی کوشش لیکن اس کوشش میں ہی وہ حقیقی معنوں میں انسان بن جاتے ہیں اور رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں اور دماغوں پر راج کرتے ہیں۔ تو نامدیو جو تھا وہ ایک فرض شناس دیانتدار آدمی تھا۔ وہ سادہ مزاج اور دیانتداری کا مجسمہ تھا۔ وہ بھولا بالا انسان تھا، ہر ایک سے عزت و احترام سے ملتا تھا۔ کم تنخواہ ہونے کے باوجود بھی اپنی بساط سے بڑھ کر اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرتا تھا اور اپنے کام میں ہی مگن رہتا تھا اور اپنے کام سے ہی اسے سچی لگن تھی۔ تو یہ تمام جو اوصاف و خوبیاں ہیں وہ ایک بہترین اور کامیاب انسان کی ضمانت ہیں۔ اس سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنی شخصیت میں کیا مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی فرائض منصبی کی ادائیگی میں کس حد تک ایسی جو شخصیات ہیں ان کو کس طرح سے فالو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ نامدیو ایک عام سا انسان تھا، وہ کوئی بڑے خاندان کا، بڑے قبیلے کا نہیں تھا، لیکن وہ اپنے فرض کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا تھا اور اسے اپنے اس کام کا اندازہ تھا کہ جو کام اس کے سپرد ہے اس کو اس نے کس طریقے سے، کس خوبصورتی کے ساتھ اس کو پھر اس نے مکمل بھی کرنا ہے۔ تو ہمیں ایسی شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور ہمیشہ جہاں کہیں سے اچھی اور بہترین بات ملے، جہاں کہیں سے اچھی اور خوبی والی کوئی عادت کسی پرسنالٹی میں ہمیں ملے تو ہمیں اس کو اپنا کر اس طرز پر چلنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یقیناً آپ نے اس سبق سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا کہ نتائج اور فوائد اور لالچ کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم نے نیکی اور بڑائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرنی ہے اور جو فرائض ہمارے ذمے ہیں ان کی ادائیگی میں ہمیں کسی قسم کی کوتاہی بھی نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم صحیح معنوں میں انسان بن جائیں گے اور پھر باقی جو رہنے والی لوگ ہیں ان تک ہمارے عزت و احترام جو ہے ان کے دلوں دماغوں میں ہمارے لیے پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین خوبصورت زندگی عطا فرمائیں اور ایسی زندگی عطا فرمائیں جس میں ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب ہو اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، برے کاموں کی توفیق ہمیں نہ دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق کے خلاصے کو دوبارہ سے سن لیا ہوگا۔ ڈیٹیل میں تو ہم پہلے سے ہی پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ کی یہ ہوم اسائنمنٹ ہے کہ اسی چیپٹر سے جو تعارفی یونٹ ہے مولوی عبدالحق اور جو آگے سبق ہے نامدیو مالی، اس سے آپ نے 30 یعنی 30 MCQs اپنے پاس ایز اسائنمنٹ لکھ لینے ہیں اور انشاءاللہ آگے پھر کلاس میں آپ کے یہ ہوم ورک چیک ہوگا۔ السلام